यह रानी सर्सी की मृत्यु का निकटतम अवसर था। उसने न केवल आयरन फ्लीट को डेनेरिस के ड्रैगन को मारने भेजा, बल्कि उसकी वफादार दासी मिसांडी का सिर भी काटने की योजना बनाई। लेकिन जब मिसांडी का सिर कटने वाला था, उसने साहस से शहर की दीवारों के नीचे खड़ी रानी डेनेरिस से यह कहा। अगले ही पल मिसांडी का सिर डेनेरिस के सामने कट गया। डेनेरिस अब अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकी। उसका दयालु हृदय टूट गया। उसने सर्सी से युद्ध करने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से सर्सी ने पहले ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली गोल्डन कंपनी खरीद ली थी। उनकी सेना हजारों सैनिकों का मुकाबला कर सकती थी। सर्सी के पास ड्रैगन मारने वाले हथियार भी थे। खतरों के बावजूद डेनेरिस ने ड्रोगॉन पर सवार होकर आकाश से गुजरते हुए सर्सी के समुद्री किले को जला दिया। ड्रैगन की आग ने सभी जहाजों को भस्म कर दिया। फिर डेनेरिस ने किंग्स लैंडिंग पर हमला किया। सैनिक घबरा गए, लेकिन ड्रैगन को मारने की कोशिश की। डेनेरिस ने उन्हें और ड्रैगन किलिंग हथियारों को जला दिया। मैदान सैनिकों की चीखों से भर गया। इस बीच गोल्डन कंपनी ने रक्षा पंक्ति बनाई और डेनेरिस की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गई। सभी जानते थे कि गोल्डन कंपनी अजेय थी, लेकिन ड्रैगन की गर्जना के साथ कमांडर को कुछ गलत लगा। जल्द ही ड्रैगन की आग ने पीछे से हमला किया और मजबूत दीवारों को तोड़ दिया। और गोल्डन रेजिमेंट लड़ाई शुरू करे उससे पहले ही जोगेन ने उन्हें जला दिया। उत्तरी सेना के जहाज ढीले पड़ गए। 1 मिनट से भी कम समय में सभी स्वर्ण रेजिमेंट नष्ट हो गए। तुरंत बाद डेनेरिस के सैनिक शहर में घुसे और बचे लानिस्टर सैनिकों से लड़े। डेनेरिस ने ड्रैगन की आग से नीचे के सैनिकों को जला दिया। यह देखकर कि लड़ाई नहीं जीती जा सकती, सभी लानिस्टर सैनिकों ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। लेकिन अनसुलीड सेना के नेता ग्रेवर्म ने बिना सोचे समझे लानिस्टर सैनिकों और नागरिकों पर हमला किया। अचानक सभी योद्धा हिंसक हो गए। उन्होंने दुश्मन के सभी लोगों को मेमनों की तरह मार डाला। यहाँ तक कि दयालु डेनेरिस ने भी ड्रैगन पर सवार होकर नागरिकों को जलाना शुरू कर दिया। सर्सी डर से कांप उठी। उसे यकीन नहीं था कि डेनेरिस ड्रैगन की आग का इस्तेमाल करेगी और मासूम लोगों की परवाह नहीं करेगी। अंत में सर्सी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह और जेमी एक दूसरे को गले लगाते हैं और गिरती चट्टानों से कुचल जाते हैं। इस तरह डेनेरिस ने सिंहासन जीत लिया और घमंडी सर्सी को अपने पैरों तले कुचल दिया। अब उसे समझ आया कि दया से नहीं, बल्कि क्रूरता से ही सत्ता मिलती है। लेकिन कहानी के अंत में एक गरीब आदमी डेनेरिस को चाकू मार देता है और वह अपने प्रियजन के सामने धीरे धीरे मर जाती है। उसके वफादार योद्धाओं और ड्रैगन की कुर्बानी व्यर्थ गई और उसने अपनी विनाशकारी महत्वाकांक्षा में दुनिया को ज्ञान के लिए छोड़ दिया।